हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग। बात करने जा रहे हैं आपका साइंस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। और कोई दिक्कत नहीं है, पार हो गया, 1 महीना भी बचा है, टेंशन नहीं लीजिए। बाकी जो समय बचा है ना, इसमें आपका बेहतरीन क्या है ना, प्रैक्टिस हम यहां से आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो आज का इस सेशन में अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं तो साइंस से आपका टॉप 50 क्वेश्चंस को पिक करके लाए हैं, जो कि आपका एग्जाम से रिलेटेड क्या है ना, बहुत ज्यादा आपको महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जो आपका क्वेश्चंस जो आपका आएंगे साइंस से रिलेटेड, उसको आपको सॉल्व करने में। तो 1 महीना के अगर बारे में बात करते हैं, साइंस में आपका कम है तो सबसे पहले साइंस का टारगेट कर रहा है, उसके बाद बाकी और सब्जेक्ट को धीरे धीरे टारगेट करेंगे। तो यहां पर क्या है ना, इस सेशन का जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, बस टारगेट यही है कि अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपके सामने आए, चाहे ये क्वेश्चंस आए, तो वो क्या है ना, आपका एकदम छूटना नहीं चाहिए। चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे वो क्या है बायोलॉजी है, बस आप लोग बने रहिए। चलिए देखते हैं, आज का शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन जो आपका केमिस्ट्री से आपका फर्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ। कह रहा है जैसा इसको क्या है ना, हवा में अगर एक्सपोज कीजिएगा इसको, तो ये क्या है ना, आपका ब्लैकिश कलर हो जाता है। जो सिल्वर है वो क्या होता है, आपका ब्लैकिश स्ट्रक्चर्स हो जाता है। तो ये आपका ब्लैकिश स्ट्रक्चर्स आखिर किसके कारण होता है, क्या रीजन है ये आपका ब्लैक होने का। तो देखिए अगर हम लोग यहां से अगर इसको देखिएगा, तो 2-3 चीज क्लियर करना है कि अगर इसको आप एक्सपोज कर रहे हैं तो क्या है ना, कौन सा कलर आपका आएगा इसके ऊपर। तो ये तो आपका क्लियरली क्वेश्चन से कह रहा है कि क्या है ना, ब्लैक। तो किसके कारण होगा, तो देखिए एक्चुअल्स में होता क्या है ना, हमारा एटमॉस्फेयर में क्या है ना, आपका सल्फर प्रेजेंट। तो वो क्या करेगा ना, जब आपका Ag आएगा, तो ये क्या है ना, आपका रिएक्शन कर लेगा किसके साथ में, सल्फर के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या आपका ऑक्सीजन। और ये क्या बना लेगा आपका Ag2S बना लेता है। क्या बना लेता है आपका Ag2S, ठीक ना। तो ये आपका क्या करेगा, जो जिसका कि आपका कलर अगर देखिएगा, तो ये क्या होता है, आपका ब्लैक इन स्ट्रक्चर्स होता है। तो एकदम क्लियर कर लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका Ag2S हो जाएगा, ठीक ना। अर्जेंटम आपका सल्फाइड हो जाएगा, ठीक ना। सिल्वर सल्फाइड बोले ना, तो इससे बेटर आपका क्या है ना, अर्जेंटम सल्फाइड बोलिए। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आपका Ag2S हो जाएगा। कैसे पूछेगा, जहां पूछेगा पूछने दीजिए उसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यहां से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ रिएक्शंस है जो कि यूटिलाइज होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो अगर आप इसको क्या है ना, फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, वहां पर अगर आप स्टडी कीजिएगा, तो क्या है ना, बहुत टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़िएगा, जहां पर क्या है ना, आप डिकम्पोजिशन पढ़िएगा। अगर बात करते हैं क्या है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़िएगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़िएगा, तो अलग अलग। तो यहाँ पर एक आपका रिएक्शन है जिसका कि नाम आपका क्या है ना, अगर बात करता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि आपका क्या है ना, किसी भी कंपाउंड को क्या करता है, वो डिकम्पोज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, चाहे वो आपका लाइट हो, चाहे वो आपका हीट हो। तो ये सबसे क्या है ना, वो क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ब्लैक और क्या है ना, व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका यूज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन के अगर बारे में बात करते हैं, तो देखिए यहां से क्या है ना, करें कि द कॉमन नेम ऑफ द सब्सटेंस यूज्ड एज एंटासिड्स। देखिए बहुत बार आपका एग्जाम्स में आता है ये, ठीक ना। और एकदम क्या है ना, इस बार हम यहां से एकदम क्लियर कर रहे हैं कि ये चीज आपका एकदम छूटेगा नहीं। एंटासिड था ना, मतलब क्या है ना, एसिड का आपका एंटीटोड खोज रहा है ये। कोई भी एसिड है उसका क्या है ना, एंटीटोड खोज रहा है। एंटीटोड मतलब क्या, जो इसको आपका न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक ना। तो यहां से आपका क्या है, कह रहा है कि क्या कौन सा यूज होता है। तो बेसिकली याद रखिएगा कि दो को कंपाउंड क्या है ना, मेनली आपका एज एंटासिड्स को यूज करता है। एक आपका क्या है ना, मैग्नीशियम आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। एक ये है आपका जो मार्केट में अवेलेबल आपका मिलता है। एक आपका क्या है, सोडियम आपका बाइकार्बोनेट है आपका। देखिए ये क्या आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक क्या आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर आपका क्या है ना, एक दिया हुआ है, कौन आपका वाशिंग सोडा नहीं, ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपका अलग है, ब्लीचिंग पाउडर अलग है,
अगर बात करते हैं आपका बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा क्या है ना, आपका खाने वाला सोडा है, और यही आपका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, NaHCO3 आपका, ठीक ना। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम आपका बाइकार्बोनेट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेकिंग सोडा हो जाएगा। अगला देखिए क्या करा, द रेन इज एसिड, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन, कोई भी अगर रेन है, अगर वो आपका एसिड रेन कहलाएगा, कब कब कहलाएगा, तो जब उसका पीएच क्या है, उसका पीएच जनरली अगर देखिएगा ना, एसिड रेन का 4.4 समथिंग आपका रहता है। तो ये बेसिकली आपका क्या कहता है कि किससे नीचे आने पर क्या है ना, ये आपका एसिड रेन कहलाएगा। एसिड रेन के बारे में पता है आपको कि जो भी आपका क्या है ना इंडस्ट्रीज है, मान लीजिए आपका मेनली अगर देखते हैं, जहां से आपका पेट्रोलियम है, जहां से आपका क्या है ना सल्फर डाइऑक्साइड आपका निकल रहा है, चाहे अगर बात करते हैं क्या है ना आपका NO2 निकल रहा है, आपका जो व्हीकल्स है वहां से निकलता है। तो ये क्या करता है ना, आपका वाटर से आपका रिएक्शन करने के बाद, वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या है ना, ये आपका लास्टली क्या फाइनली बना लेता है, आपका H2SO4 बना लेता है, जो कि क्या आपका हाईली एसिडिक है। वही अगर देखते हैं आपका क्या है ना NO2 को देखिए, और ये अगर पानी से रिएक्ट करेगा, आपका एटमॉस्फेयर में जाकर क्या है ना वेपर से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बना लेता है, आपका नाइट्रिक एसिड बना लेता है, HNO3 आपका, ठीक ना। तो ये दोनों क्या है ना आपका एसिडिक है, और एसिडिक में भी क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जैसे आपका रेन होगा तो क्या होगा आपका, जहां पर ये गिरेगा क्या करेगा, वहां पर ये कोरोड करने का काम करेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, बिलो आपका 5.6 होता है, याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 5.6 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोल नेप्थलीन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्लियर करें, देखिए जो क्वेश्चंस जो आपके सामने आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम सही बोलना, लेकिन सब क्वेश्चंस आपका इजी नहीं है। और यहां से अगर बात करते हैं ना, तो इससे रिलेटेड अगर देखिएगा तो क्या है ना, सीबीएसई जो है ना आपका डिट्टो नहीं पूछेगा भाई, यही तो चीजें बताना चाह रहे हैं आप लोग को। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं बुकवा को खाली पढ़ के क्या है ना आप जाके एग्जाम में जाइएगा एकदम लेनमा में लेनमा उठा के देगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो चीजें वही है, लेकिन क्या है ना वो तरीका आपका चेंज कर देगा पूछने का, और हम आपका उसी तरीका को क्या है ना आपके सामने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कि टेंशन मत लीजिए। बुक को आप पढ़ के आए ना, वो कौन कौन सा तरीका जा सकता है उस तरीका को हम आपके सामने लेके आएंगे, ठीक ना। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये आपका बेस है, ठीक ना। तो ये बेस जो है आपका कि इसको क्या करा करा फिनोल नेप्थलीन। तो आपको फिनोल नेप्थलीन के बारे में पता है कि ये क्या है ना एक आपका इंडिकेटर है, और ये क्या होता है कलरलेस होता है जी, ये क्या होता है आपका कलरलेस होता है। लेकिन जैसे इसको आप बेस के साथ में रिएक्ट करवाइएगा, इसका जो कलर होता है ना वो क्या हो जाएगा आपका पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पिंक। अगर एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या है ना इसके कलर पर कोई असर नहीं पड़ता, ये आपका क्या है ना कलरलेस का कलर लेस ही रहता। तो क्लियर हो गया, रिकॉल ही तो करवाना आप लोग को, क्या है ना पढ़ के आए थे, रिवाइज हो गया ये फिर से, कि किसी भी आपका इंडिकेटर जो आपका क्या है ना फिनोल नेप्थलीन, इसको क्या है ना अगर आप बेस के साथ में करवाइएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा पिंक हो जाएगा। अगर वो क्या है आपका एसिड के साथ करवाइएगा तो क्या है ना कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। ऐसे होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा लगा दीजिए इसको, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पिंक हो जाएगा। अगला देख लीजिए, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। तो देखिए ये आपका चैप्टर अगर बात करता है मेटल और नॉन मेटल का है, ठीक ना। तो वहां से क्या पता चलेगा कि कोई भी अगर मेटल अगर रिएक्ट करता है किसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है ये आपका मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये आपका मेटल ऑक्साइड क्या होता है आपका क्या होता है ना बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है आपका बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक होता है, ठीक ना। तो कर आप बताइए यहां पर आपसे क्या पूछ रहा था, एसिडिक ऑक्साइड पूछ रहा है, तो ये तो एसिडिक ऑक्साइड हो गया। तो अब इसी में आप ले लीजिए नॉन मेटल का, नॉन मेटल को अगर आप रिएक्ट करवाइएगा किसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बनाएगा आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक ना। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है क्या होता है आपका एसिडिक इन नेचर होता है। तो अब आप यहीं से निकाल लीजिए ना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा है, तो देख रहे हैं ये आपका क्या है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल अ लिक्विड। तो थोड़ा सा शुरुआत में अगर देखिएगा डिफरेंशिएट में ना, तो वहीं पर ये चीजों के बारे में बताया हुआ है कि क्या है ना दो चीजें हैं। अगर एक मेटल में है जनरली जो आपका क्या है ना सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है,
लेकिन उसमें एक है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और वो कौन होता है आपका पारा, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है ना, मेटल है। नॉन मेटल में एक आपका है ब्रोमीन, ठीक ना, क्या आपका ब्रोमीन, जो कि क्या होता है आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। किस स्टेट में पाया जाएगा आपका, लिक्विड स्टेट में। तो मेटल में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मरकरी, और अगर ये नॉन मेटल में बोलेगा तो ब्रोमीन। आसान है, आसानी से बनेगा जी। आइए ना अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जहां कंफ्यूजन होगा आप लोग का, ठीक ना, लिंक दिया हुआ आपका बायो में, अगर बात करते हैं टेलीग्राम का, तो जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड डॉट है तो जरूर आप लोग क्या है ना, एक बार सनी सर को याद करने का कोशिश कीजिएगा। एश्योर कर रहा है कि इस आपका साइंस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक ना। थोड़ा सा हम लेट है, लेकिन एश्योर कर रहे हैं कि बाकी जो बचे समय है ना, इसमें आपका तैयारी हम बढ़िया करवा देंगे। तो जुड़िए आप लोग थोड़ा सा जल्दी से। और हाँ, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम अगर आप हैं, क्योंकि पहली बार आपका कुछ जा रहा है सीबीएसई के लेके, तो जरूर इसको क्या है ना लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, और थोड़ा सा क्या है ना शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन, कर मेटेलिक ऑक्साइड सर, देखिए देखिए, अब ये ना बताए थे जी आप लोग को, ठीक है, क्या बताए थे कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, जस्ट अभी इसके पहला क्वेश्चन में बताए थे कि क्या होता है, ये आपका बेसिक इन नेचर होता है जी। और नॉन मेटेलिक क्या होता है आपका, एसिडिक इन नेचर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला कह रहा है कि पेंटेन हैज मोलिकुलर फॉर्मूला, पेंटेन पेंटेन देख रहा है, अल्केन वाला आ गया है। तो पेंटेन का क्या कर रहा है, C5H12। तो कह रहा है कि बताइए इसमें कितना कोवैलेंट बॉन्ड है। तो देखिए ऐसे तो आपका करके भी बता देता है, लेकिन कुछ इसमें ट्रिक भी बताता है, जो कि बिना आपको सोचे क्या है ना मार के एकदम निकल जाइए। अगर ये क्या है ना फॉर्मूला दे दिया है, और इसमें क्या है ना, सबसे पहले आपको क्या है ना नॉमिनल पहले आपका तरीका बताता है, उसके बाद इसको ट्रिक वाला बताता है। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, 5 को कार्बन हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 जो हाइड्रोजन लगाया वो क्या है ना, 12 को आपका क्या ले लिया, कोवैलेंट बॉन्ड आपका बन गया। लेकिन बिचवा में देखिएगा 1 2 3 4 5, सॉरी 4 एक ना जी, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में तो 4 को था। तो 12 4 क्या हो गया आपका 16। आसानी से लग जाएगा, लगा दीजिए ना तुरंत हो जाएगा। देखिए क्या हो गया आपका 12, अरे आपस में 4 को क्या हो गया आपका 16। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है इसका 16 को हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे बनाना है तो ऐसे बनाइए, नहीं तो फिर क्या कर लीजिएगा, देखिए एक को इसको घटा दीजिएगा, 12 को आपका हाइड्रोजन रख लीजिएगा, ठीक ना। और एक को आपका 5 है तो इसको एक घटा दीजिए 4, तो क्या हो जाएगा 12 4 आपका 16। एक घटाने इसलिए बोल रहा कि क्या है ना, बाकी दोनों इंड से क्या है ना ये हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। तो 5 को अगर आपका क्या है ना कार्बन है, तो उसमें 4 को आपका क्या रहेगा ना बॉन्ड रहेगा, कोवैलेंट आपका। अगर 6 को है तो उसमें 5 को आपका क्या है ना बॉन्ड रहने का काम करेगा। तो उस अकॉर्डिंग क्या है ना आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 16 को आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा जी। अभी और मजेदार क्वेश्चन आएगा, ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं ना। हाँ देखिए तो मजेदार एकदम क्वेश्चन आया, देखिए करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। देख रहे हैं आ गया ना कार्बन कंपाउंड से, फिर आपका क्या कर रहा है, और सबसे ज्यादा आपका क्या है ना ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक ना। इससे आपका ढेर सारा क्वेश्चन आने का काम करेगा। और जस्ट आपका जा रहा है वीडियो जाएगा आपका क्या है ना नोमेनक्लेचर पर एक आपका लेक्चर जा रहा है, तो आप लोग क्या है ना क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स आपका नोमेनक्लेचर पे भी आपका आता है, ठीक ना। तो यहां पर देखिए क्या करा OH, तो ये बता तो एकदम आप लोग जान देंगे, क्योंकि सब लोग क्या है ना आप लोग जरूर इसको पढ़े होंगे। तो ये क्या है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको हम लोग क्या है ना अल्कोहल लेता है, अल्कोहल। और ये आपका जो सफिक्स लेता है ना वो क्या लेता है, कोई भी अगर नेम देखिएगा तो वहां पर ऑल लेता है, क्या लेता है ये ऑल, ऑल सफिक्स इसका ऑल है। तो आप ही देख लीजिए इसमें ऑल किस में आ रहा है। तो देखिए करेक्ट ब्यूटान, ब्यूटानोन। तो नोन आपका किस में, ऑन, ऑन किस में आता है, ये आपका कीटोन में आता है, किसमें आपका कीटोन में, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है जी CO है। क्या है ये CO। अगर देखिएगा इसका ब्यूटानॉल, तभी ना बताया था कि देखिए ऑल ले लेगा ये ऑल, ऑल ऑल। तो ये क्या हो जाएगा आपका C4H आपका 11 और OH हो जाएगा, ठीक ना। अगर देखिएगा ब्यूटानोइक एसिड, तो देख रहे हैं ओइक, ओइक एसिड किसका था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक ना, जिसका COOH आता है लास्ट में। आपका ये क्या है ब्यूटेनल, ब्यूटेनल Al किसका आता है अल्डिहाइड का, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है CHO। आप बताइए छूटेगा एको गो, जहां से पूछे आपको एको को नहीं छोड़िएगा, आप लोग श्योर कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यही करवाना चाह रहे हैं आप लोग को, कि टेंशन मत लीजिए, जितना क्वेश्चन
है ना उससे आगे बाएं जहां जहां जाना उसको जाए, पूरे का पूरे बनेगा जी, छोड़ेंगे नहीं को क्या टेंशन ले रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करा जी हेटेरो एटम प्रेजेंट। हाँ देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे चीजें हैं ना आपको बता रहे हैं कि वो क्या है ना आपका बुक से डायरेक्ट क्लियर नहीं होगा आपका, और उसके लिए क्या है ना आपको प्रैक्टिस सेट पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है ना अलग अलग वे से आपको क्या है पूछेगा क्वेश्चन, जो कि क्या है ना आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई, क्या है ना अभी बहुत समय बचा हुआ है, घर में क्या है ना प्रैक्टिस आपका नहीं हो पाता, प्रैक्टिस सेट सब लोग खरीद के लाते हैं, हम भी लाते थे ठीक ना एग्जाम्स के लिए, लेकिन क्या है ना एकागो लगाते थे, जहां तक नंबर घटा उसको बंद करके रख देते थे। तो अगर आप ढेर ज्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से, तो पहुंचिए आप लोग, क्या है ना LIC ऑफिस पास आपका है, सेंटर है आपका जेस लर्निंग, बैठा के मरवाएंगे ठीक ना, यहीं बैठे रहते हैं। तो देखिए अब क्या कह रहा था कि हेटेरो एटम्स, तो क्लियर कीजिएगा कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन और क्या है ना हाइड्रोजन, ऐसा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी आपका एटम्स प्रेजेंट है वो आपका हेटेरो एटम्स कहलाता है। याद रखिएगा किसको किसको छोड़ के, कार्बन और हाइड्रोजन को ठीक ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए CH एगो आ गया, एक साथ साइड कर लीजिए, फिर CH देखिए Cl, तो दो आया, दो आपका एटम आ गया, एक तो आपका ऑक्सीजन और एगो क्या आपका क्लोरीन। तो देखिए कह रहा ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन एकदम हेटेरो है, कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, क्या होगा क्लोरीन। तो देख लीजिए एक और क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा जी, तो 1 और 4 किसमें है, 1 मिनट, प्रेजेंट आर, तो क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन एगो है आपका चौथा में और ऑक्सीजन आपका पहला में। तो देख रहे हैं यहां से क्या हो जाएगा आपका, इसको क्लियर रखिएगा, ऑप्शन वन लगता है, फोर्थ वाला लगता है नया इसमें है ठीक ना। तो याद रखिएगा आपका चौथा नया है, तो याद रखिएगा इसमें कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन और आपका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन आपका हो जाएगा। क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोग को, एक ऑप्शन क्या है ना नहीं आ पाया गलती से ठीक ना, तो देख लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, जस्ट इसके बाद क्या है ना बायो आने वाला है, तैयार रहिएगा आप लोग, समझे। अब मजा आएगा बायोलॉजी वाला क्वेश्चन देख देख के आप लोग को। देखिए अगला कह रहा है कि ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है ना पैलिडियम और निकेल कैटालिस्ट फॉर्म फैट। कह रहा कि अगर कुछ ऐसे ऑयल्स है जिसको क्या है ना ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, कैटालिस्ट भी लगा दिया, कौन आपका पैलेडियम या तो फिर क्या है ना निकेल, तो ये क्या बना रहा है, ये आपका फैट बना रहा है। तो कह रहा है ये कौन सा एग्जाम्पल है, पढ़िएगा, जैसे पहुंचिएगा ना 12th में, तो आपका क्या है ना वहां पे भी हाइड्रोकार्बन आपका 11th में जानना है, तो वहां पर क्या है ना इसके बारे में एकदम पढ़िएगा डिटेल से कि कैसे, मतलब ये क्या है ना आपका हाइड्रोजनेशन होता है और एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना हाइड्रोजन को उसमें ऐड किया जाता है, और इसके लिए एक रिएक्शन है कौन सा आपका एडिशन रिएक्शन ठीक ना। क्या है ये इसका एडिशन रिएक्शन से, ये आपका क्या है ना एल्किन ग्रुप में आप इसको पढ़िएगा ठीक ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका एडिशन रिएक्शन हो जाएगा ठीक ना, हाइड्रोजन का यहाँ पर आपका ऐड हो रहा है। अगला कह रहा है क्या ना बकमिस्टर फुलरेंस इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, देखिए बहुत बार पूछा है, आसान है, लेकिन कुछ ऐसे तरीका है जहां पर ये चीजें क्या है ना आपको फंसा सकता है। जिससे देखिए क्योंकि लेवल आपका धीरे धीरे अप होगा, तो कैसे, सिलेबस तो वही है ना जी, लेकिन वो आपको कैसे अलग तरीका से पूछेगा, तो देखिए हम कैसे कैसे पूछ सकता है। यहां पर तो डायरेक्ट बोला तो ये बता एकदम आप पढ़े होंगे कि किसका है, ये आपका कार्बन का है, एक दूगो और इसके अलावा दिया हुआ था, एक आपका ग्रेफाइट का था, एक आपका डायमंड का था। लेकिन अब जो आया है इसमें और एक्स्ट्रा ऐड क्या करना है कि ये देखिए कितना है ना, इसमें आपका कार्बन फिक्स कर दिया था, कितना आपका 60 और इसका दो तरह का स्ट्रक्चर था, क्या था, एक आपका हेक्सागोनल था, हेक्सागोनल, और एक आपका क्या है ना पेंटागोनल है, एक क्या आपका पेंटागोनल। तो हेक्सागोनल जो फॉर्म था ये आपका 20 गो स्ट्रक्चर्स आपको हेक्सागोनल नजर आएगा, अब 12 को जो आपका स्ट्रक्चर्स है ये क्या है ना आपका पेंटागोनल नजर आएगा ठीक ना, याद रखिएगा। तो ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है कि कितना स्ट्रक्चर्स है जिसमें क्या है ना हेक्सागोनल था, कितना पेंटागोनल है, तो ये सब चीजें एकदम बताइए आप लोग ठीक ना। तो टेंशन मत लीजिए एकदम हो जाएगा ठीक ना, क्या हो समझ में आ रहा है, ए श्वेतांश, ए यहाँ 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 इधर ध्यान देना है, इधर देखिए अगला, अगला क्या है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच।
इनकरेक्टली मतलब क्या, वो सही सही ना है। देखिए अगर बात करते हैं विनेगार में क्या है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। एसिटिक एसिड अगर बात करते हैं 6 से 7% क्या है ना यहाँ पर आपका होता है, और ये क्या है ना डाइल्यूटिंग आपका, डाइल्यूट आपका है इस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एसिड है, ठीक ना। अगला कह रहा है कि क्या है ना C2H6 क्या है ना अल्केन है, तो इसमें क्या दिक्कत है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n प्लस क्या होता है 2 होता है। तो इसमें अगर आपका क्या करा 2 है, तो यहाँ 2 दूनी 4 2 6, ये तो सही है आपका C2। अगर बात करते हैं यहाँ से C2 और H6, ये तो आपका अल्केन है, कोई दिक्कत ना है। करा इथेनॉल, तो देख रहे हैं लास्ट में OL लगा हुआ है, तो मतलब ये अल्कोहल है, यहां तक भी दिक्कत ना है। तो आप अगर यहां तक दिक्कत ना है तो नीचे वाला में क्या दिक्कत है, लगाइए इसको। देख रहे हैं मिथेनॉल ऑयल है ना जी, और ये क्या कर रहा है हम कीटोन है, ऐसा हो सकता है। अगर ये कीटोन रहता तो यहाँ लास्ट में क्या रहता, ऑन रहता, ऑन रहना चाहिए था ना, तब ना कीटोन होता। तो कह रहे ना ऑल में कीटोन, चलिए ये कैसे उठा उठा के पटकेगा, कौन आपका अल्कोहल वाला ग्रुप है, ठीक ना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गलत है आपका, गलत है, पूछ रहा था यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए क्या कर रहा है, एक कार्बन कंपाउंड कंटेन 2 एटम्स ऑफ कार्बन विच शुड द कार्बन कंपाउंड बियर। तो बताइए ना, दो गो अगर क्या है ना उसमें कार्बन रहेगा, और एक आगो तनिमनी हल्का हल्का भी देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगर 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा जी, इथेन ना हो जाएगा आपका। देखिए आपका इथेन दिया, मिथेन के लिए 1 गो, प्रोपेन के लिए क्या गो 3 गो, और ब्यूटेन के लिए 4 गो। हमको यहाँ से रिवीजन करवाना है आपको, ठीक है ना। आप लोग सब पढ़े हैं, सेशन आपका क्या है ना सिलेबस कंप्लीट, लेकिन वही एश्योर करे कि यहाँ से क्या है ना एकदम रिवीजन करवाने का काम करेंगे। 20 तारीख को है जी, आज आपका 11 तारीख है, 10 दिन में हमारा ढेर करवा देंगे, क्या टेंशन लेना है, ई पार से ऊपर हो जाएंगे। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका इथेन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। हाँ अब आपके पास जो आ गया वो बायोलॉजी आ गया, यहां तक जो था आपका वो केमिस्ट्री था। कैसा था जरूर आप लोग क्या है ना बताने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट करके कि हाँ सर कैसा लग रहा है। अब बायोलॉजी में आए हैं, ठीक ना। छोड़ेंगे ना तीनों आपका, चाहे वो फिजिक्स रहे, चाहे वो केमिस्ट्री रहे, चाहे बायोलॉजी रहे, ठीक ना। सबको उखाड़ेंगे, देखिए ना कट करके अभी देखिए। देखिए इसको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट वो भी क्या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्लियरली कीजिए कि जिसको क्या है ना एनर्जी अगर देखते हैं, चाहे वो कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, हर्बीवोरस है, चाहे ऑटोट्रॉप्स है। तो ऑटोट्रॉप अगर देखिएगा तो यहाँ पर इंटेस्टाइन तो आपका बातें नहीं हो पाएगा। अगर मेनली अगर देखते हैं प्लांट देखते हैं, कुछ आपका बैक्टीरिया है, ठीक ना, तो प्लांट में इंटेस्टाइन होगा नहीं आपका, तो इसको तो साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या है ना अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखिएगा अच्छी तरह से क्या है ना उसका डाइजेशन के लिए, जो भी फूड को वो ले रहा है उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन के लिए आपका क्या है ना अगर बात करते हैं तो ये क्या है ना हर्बीवोर। इसका जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है ना आपका ये लार्जर होता है, लॉन्गेस्ट होता है एज कंपेयर। अगर बात करते हैं ह्यूमन का तो वो लगभग आपका 6.5 मीटर के आसपास होता है, ठीक ना। कारण क्या है वो उसका प्रॉपर क्या है ना एब्जॉर्प्शन करना चाहता है, चाहता है जितना जितना एनर्जी बचल है सबको ले लें, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना वो कार्निवोरस ना है कि एक स्मॉल अमाउंट में भी अगर आपको उसके पास चिकन है तो उसमें क्या है ना ढेर सारा फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा आपका। तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर उसका क्या है ना एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे क्या चाहिए उसको आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर चाहिए, क्योंकि यहीं पर क्या है ना आपका एब्जॉर्प्शन मेनली जो होता है 70 to 80% आपका यहीं पर होता है, वो भी किसके कारण आपका भिलाई के कारण, ठीक ना। अब कौन सा पार्ट में थोड़ा सा और ऐड कर देता है, जेजनम और इलियम में। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। करा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड ह्यूमन बीइंग्स, कहां से शुरुआत होता है जी। तो ये तो आपको आप लोग को जानते होंगे, कहां से, स्टमक से, फूड पाइप से, माउथ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा माउथ से, ठीक ना। याद रखिएगा कहां से शुरुआत होता है माउथ से। और सबसे पहले कौन से न्यूट्रिएंट्स का, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। ये किसका हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट का। पूछेगा कि आपका फैट का डाइजेशन कहां होता है आपका शुरुआत आपका, तो वो तो आपका कहां होगा अगर बात करते हैं इंटेस्टाइन में। लेकिन अगर प्रोटीन का बोलेगा तो वो आपका स्टोमक में, ठीक ना। प्रोटीन का डाइजेशन कहां शुरुआत होता है आपका स्टोमक में। यहीं पर एक आपका एंजाइम्स होता है पेप्सिन, ठीक ना, यही स्टार्ट करता है उसको। चलिए आगे बात करते हैं, फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है जी। कर फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हाँ अभी थोड़ा सा बताया था ना, उसी में और ऐड कर देता है कि जब माउथ में जब आपका शुरुआत होता है किसका कार्बोहाइड्रेट का, तो यहां पर एक आपका एंजाइम्स होता है जो आपका सलाइवा में पाया जाता है, ठीक ना, लार में।
और उसका नाम क्या है आपका, एमाइलेज है। क्या नाम है उसका, एमाइलेज। देखिए एमाइलेज, ठीक ना। ये एमाइलेज क्या है ना, इसके साथ मिक्स हो जाएगा जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या है ना, उसको फर्दर सिंपल शुगर में क्या है ना, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला डाइजेशन आपका कार्बोहाइड्रेट का शुरुआत होगा, कौन सा एंजाइम रहेगा, वो आपका एमाइलेज। ये कहां किसमें रहता है, आपका सलाइवा में, ठीक ना, लार में रहता है, याद रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, और ये ट्रिप्सिन कौन से सेक्रेट करता है जी, तो ट्रिप्सिन आपका पेनक्रियाज करता है, एमाइलेज ये आपका पेनक्रियाज भी करता है, माउथ सलाइवा में भी होता है, ठीक ना। सेलुलोज तो क्या आपका, ये कार्बोहाइड्रेट आपका है। पेप्सिन कहां करता है, ये आपका गैस्ट्रिक जूस में होता है, याद रखिएगा। सबको क्या है एकदम रिवाइज करने का काम कीजिए। कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है द लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एडल्ट अबाउट। कोई भी अगर एक एडल्ट है तो उसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होगा। तो देखिए अभी थोड़ा समय पहले बताए थे कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिएगा तो ये आपका कितना होता है, लगभग आपका 6.5 मीटर होता है जी, याद रखिएगा। लॉन्गर होता है, रीजंस क्या है, ये हर्बीवोर में जनरली क्या है ना, आपका न्यूट्रिशन सही से एब्जॉर्ब हो जाए आपका न्यूट्रिएंट्स का, उसके लिए इसका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, आपका लॉन्गर होता है, ठीक ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, करा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल से सेक्रेटेड बाय, यह देखिए देख रहे हैं बउआ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग से। देखिए तो कौन हो जाएगा, पेनक्रियाज करता है ना। पेनक्रियाज देखिए मेनली क्या करता है, ये आपका ट्रिप्सिन करता है पहला, इसके अलावा क्या करता है, एमाइलेज करता है, ठीक ना। और एमाइलेज के बाद आपका लाइपेज है, इसके साथ आपका और कुछ आपका करता है, लेकिन वो आपका इसमें नहीं है, मेनली आपका यही है, ठीक ना। लीवर जो है आपका, यही आपका करता है क्या, बाइल का सेक्रेशन करता है, जो कि क्या करेगा, आपको फैट को इमल्सिफाइड करने में हेल्प करेगा। किडनी का कोई रोल नहीं है जी, न्यूट्रिशन में किडनी का कोई रोल नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा। और स्टोमक से क्या सेक्रेट होता है आपका, यहां पर आपका HCl होता है, मुकस होता है, और आपका पेप्सिन होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तनी मनी अगर और याद करना चाहते हैं तो रेनिन के बारे में भी याद कर लीजिए। ये आपका इन्फेंट में पाया जाता है, जो छोटा बच्चा जो मेनली क्या है ना, आपका मिल्क को एज ए फीड आपका यूज कर रहा है, ठीक ना, जो बच्चा खाली सिर्फ दूध पी रहा है, तो वहां पर क्या होता है, आपका रेनिन का सेक्रेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व विच एराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, देखिए यहां से नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व विच एराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, 21 है, 31 है, 41 है, 51 है, एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा ना। ये कितना पेयर होता है आपका, 31 पेयर होता है, एकदम डिटेल से पढ़िएगा इसको बारे में, ठीक ना। कहां पर, 11th में अगर आप लीजिएगा बायोलॉजी तो। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिसेप्टर, बताइए रिसेप्टर कौन नहीं होगा, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर अपने आसपास देख रहे हैं तो किससे आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि आपका अंदर कितना सेंस ऑर्गन है, 6 गो है, तो उसके थ्रू क्या है ना, हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और माइंड को देते हैं कि देखिए बगल में यही यही सब हो रहा है, तो वो सब कैसे होगा, करा कौन नहीं करेगा। इससे तो सुनिए लीजिएगा कि फलाना के बारे में क्या बोल रहा था, इससे क्या है ना, सुन लीजिए कि हाँ कुछ ना कुछ आपका क्या है ना अगल बगल हो रहा है। मसल्स जो है ना आपका, ये आपका सेंस करने का काम नहीं करता है, आपका ये कैसा हाँ करता है, नहीं वो नहीं करता, इसके ऊपर क्या है ना स्किन होता है, ठीक ना, वो आपका करता है इपिथेलियल, ये आपका मसल्स नहीं करता, ठीक ना, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मसल्स हो जाएगा, ठीक ना। आई भी आप देख रहे हैं, उससे भी इंफॉर्मेशन आपका माइंड को जा रहा है, तो मसल से आपका क्या इंफॉर्मेशन आपका नहीं जाता है। चलिए कैसा कैसा क्वेश्चन है जरूर बताइएगा, अगर आप लोग को लगता है ना कुछ क्वेश्चन और इसमें बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, तो अगर भेजना चाहते हैं तो भेजिए, वही सब क्वेश्चन को क्या है ना डिस्कस करवाएंगे। जहां आपको सेट में दिक्कत हो रहा है, चाहे कोई बुक में आपको कहीं डाउट हो रहा है, तो भेजिए टेलीग्राम पे, ठीक ना, एकदम उसको डिस्कस करने का काम करेगा अगले क्लास में आपका। देखिए करेक्ट, डॉक्टर एडवाइस ए पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, तो देखिए करेक्ट, डॉक्टर क्या है ना एडवाइस कर रहा है वो पर्सन को किसका लेने के लिए, इंसुलिन लेने के लिए, क्यों कहता है। इंसुलिन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है, हाँ यही इंसुलिन आपका हमारे बॉडी में भी इसका सेक्रेशन होता है जी यार, ये कौन करता है, आपका पेनक्रियाज करता है, याद रखिएगा। कौन करता है, आपका पेनक्रियाज करता है। तो देखिए किस लिए करता है, हमारे बॉडी में क्या है ना ग्लूकोज के लेवल को आपका मेंटेन करने के लिए। पेनक्रियाज का काम क्या आपका, ये हमारे बॉडी में आपका क्या है, 3 आपका ट्रिप्सिन था, लाइपेज था, एमाइलेज के अलावा आपका इंसुलिन का भी आपका सेक्रेशन करता है, और आपका ग्लूकागोन का भी करता है, याद रखिएगा। तो ये इंसुलिन का क्या रोल है, इंसुलिन का अगर देखिएगा तो ये हमारे बॉडी में जो है ना आपका शुगर का आपका
शुगर का लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर आपका हाई हो गया, यहां पर क्या है, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि ना आप इंसुलिन का ले लीजिए सुई, क्यों, तो वो आपका अगर हाई हो गया, ब्लड में अगर शुगर का लेवल हाई हो गया, तो इंसुलिन लीजिएगा तो क्या करेगा, उस आपका एक्स्ट्रा शुगर को क्या है ना, सेल के अंदर कर देगा, कहेगा ज्यादा शुगर हो गया, अंदर इसको रखिए, जरूरत इतना ना है। ये कौन करवाएगा, आपका इंसुलिन करवाएगा। तो देख लीजिए आपसे क्या हो जाएगा, करा बीपी हाई हो जाएगा। ना जी, बीपी से तो कोई मतलब है ना है, हार्ट बीट से कोई मतलब ना है, हमको यहाँ पर ब्लड शुगर से मतलब है, ठीक ना। कब, जब ये आपका हाई हो जाएगा। ये वाला मतलब ना है जी, ये वाला आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड आपका शुगर क्या हो जाएगा, जब हाई हो जाएगा तब क्या लेना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। लो में नहीं, हाई में। लो में तो क्या है ना, चॉकलेट खा लीजिए, बात हो जाएगा आपका। अगला कर आपका ड्वार्फिज्म में रिजल्ट ड्यू टू। ड्वार्फिज्म मतलब क्या है ना, अगर देखे होंगे बहुत सारे बच्चे का क्या है ना, हाइट ज्यादा नहीं ग्रोथ हो पाता है, कम हो जाता है। तो सिंपल सा चीजें हैं, हमारे बॉडी में क्या है ना, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो हमारे बॉडी में सेक्रेट होता है, किस लिए, हमारा बॉडी को आपका साइज को इंक्रीज करने के लिए, हाइट को इंक्रीज करने के लिए। तो किसी में वो क्या है ना, अगर आपका कम सेक्रेशन उसका हुआ तो क्या होगा, उसका हाइट आपका कम होगा, ठीक ना। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देख लीजिए, लेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से, लेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, राइट आंसर है ये, टिक लगाइए एकदम। अगला देखिए इसमें से, करा इन अ न्यूरॉन द कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल एट, कहां होगा आपका, एक न्यूरॉन, न्यूरॉन आपका समझ रहा है कि क्या है ना, नर्वस सिस्टम का क्या है ना, यूनिट है आपका, फंक्शनल यूनिट। यहां पर क्या आपका कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू केमिकल में कहां पर होगा, डेंड्राइड। इसका मेनली 3 पार्ट होता है जी, डेंड्राइड, एक्सॉन और नर्व इंड, ठीक ना। वही आपका डेंड्राइड जहां पर रहेगा वहीं पर उसका सेल बॉडी होता है, तो वहां पर प्रोसेसिंग होता है, लेकिन करेक्ट कन्वर्सन, याद रखिएगा। एक्सॉन का जो इंड है ना, नीचे नीचे, यहां तो आपका क्या है ना, हाँ यहां पर आपका क्या है, देखिए ये आपका एक्सॉन है, ये आपका सेल बॉडी, ये डेंड्राइड। तो यहां पर जो आपका इंड करेगा, ये यहां पर आपका ये देखिए नर्व इंड है, ये एक्सॉन वाला, ठीक ना। तो इस इंड पे क्या करेगा, ये आपका सिग्नल जो होता है केमिकल में आपका कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। आप पढ़े होंगे इसमें कौन कौन सा आपका केमिकल होता है, बताइएगा आप लोग, देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। करा एंथर कंटेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, ये तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। एंथर किसका पार्ट है आपका, एंडोसियम का कि गाइनोसियम का, बताइएगा सबसे पहला चीज, ठीक ना, हमको इसके बारे में। तो ये आपका एंथर जो है, ये कंटेंट क्या करता है, आपका पोलन करता है, ठीक ना, जो कि क्या है आपका पोलन, मेल गैमीट है, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, मेल गैमीट। ये आपका सिपल आपका देखेंगे फ्लावर में नीचे आपका होता है, बर्ड्स होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, आपका पिटल्स को, ठीक ना। और विलस आपका चाहे कार्पेल, कार्पेल अगर आप बात करते हैं तो क्या है ना, कोरोला कार्पेल देखे होंगे आप लोग, पिटल्स के जस्ट उसके ऊपर में आपका आ रहेगा ये। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो देखिए, गोन्ड्रिया है, हेपेटाइटिस है, सिफिलिस है, उसके बाद क्या है ना आपका एड्स है। 4 डिजीज है, उसमें से 3 को क्या है ना आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और डिट्टो क्वेश्चंस क्या है ना, आया था आपका, जब हम 12th में हुआ करते थे उसमें क्या है ना, एसटीडीज के बारे में पूछा गया था। तो आज अभी तक ना कितना एडवांस हुआ, ये चीजें आपसे कब पूछा जा रहा है, जब आप 10th में है। तो याद रखिएगा, यहां पर आपके पास 4 डिजीज है, उसमें से गोन्ड्रिया, ये आपका जो गोन्ड्रिया है, ये क्या है ना, ये भी आपका ट्रांसमिटेड है, एसटीडीज में आता है। एसटीडीज इसको बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपका हेपेटाइटिस में भी जी, ये भी आपका ट्रांसमिट करेगा, अगर किसी पेरेंट्स को है तो अगला जनरेशन में वो आपका आसानी से जाएगा। सिफिलिस, ये भी आपका क्या है ना, जाने का काम करेगा। लेकिन एड्स जो है, ये आपका क्या है ना, इन्फेक्शस है, लेकिन ये क्या है ना आपका ट्रांसमिटेड नहीं है, वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। ये आपका क्या इन्फेक्शस है, एक आदमी को होगा तो दूसरा आदमी को हो जाएगा, और आपका क्या है ना, लाइफ स्पेन को घटा देगा, जल्दी दुनिया में चल जाइएगा, दुनिया से मतलब चल जाइएगा, अगर किसी को होता है ये तो यहां पर आपको क्या देखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एड्स हो जाएगा। देखिए अगला, करा एड्स इज अ डेडली डिजीज विच इज कॉज्ड बाय, चलिए ये भी जान लीजिए। ऐसे एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है जी, कभी कभी पूछ देता है, ठीक ना।
तो क्या है ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ये याद रखिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक ना। देख लीजिए इसको। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, किसके कारण होता है, तो ये आपका वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है आपका, वायरस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका वायरस हो जाएगा। अगला देखिए, करब फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन ऑफ, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं जी, इसमें है क्या आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जायगोट हो जाएगा, ठीक ना। जायगोट आपका सिंगल सेल को बोलते हैं, मतलब जैसे आपका आके मिला कौन, मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों तरफ से आके मैच किया, आपका मेट किया, तो उसके बाद क्या होता है, जायगोट बनाता है। ये आपका एक सेल है, ठीक ना। लेकिन जैसे इसमें आपका क्या है ना, माइटोसिस होना शुरू होगा, तो एक सेल से जैसे ही आपका आगे बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इम्ब्रायो कहलाएगा वो, ठीक ना। और इस इम्ब्रायो को आपका क्या है ना, न्यूट्रिशन जो मिलता है वो आपका प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। और ये इसके ऊपर क्या है ना, इम्ब्रायो के ऊपर एक आपका कवरिंग करता है, ठीक ना, जेली लाइक आपका स्ट्रक्चर होता है। आगे पढ़िएगा, जहां पर वो प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फीटस बोलते हैं। रेशियो ऑफ क्रोमोसोम इन जायगोट और ह्यूमन स्पर्म, तो देखिए अभी क्या बोले, जो आपका जायगोट बन रहा है, जायगोट देखिए ना, तो ये जायगोट क्या बना आपका, मेल गैमिट और एक आपका क्या है यहां पर फीमेल गैमिट, ठीक ना। तो यहाँ ये आपका क्या है ना, कंप्लीट आपका क्या है ना न्यू सेल है। तो यहाँ पर आपका कितना क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। लेकिन इसमें आपका कितना क्रोमोसोम होगा, 23 क्रोमोसोम। 23 को यहां से आता है आपका, 23 को यहां से आता है। तो ये आपका कह रहा है कि ना इसका और इसका कितना रेशियो होगा, तो देख लीजिए ना, कितना, किसका पहले किसका करा है, जायगोट का। तो ये इसका 46 ले लीजिए, और उसके बाद आपका 23, तो काट दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, 2:1। देख रहे हैं, क्वेश्चन का घुमाता आपका, देख रहे हैं। तो ये चीजें क्या है ना एकदम क्लियर हो जाएगा, यहां से टेंशन मत लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा आपका ए, 2:1 का। शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक ना। श्योर कर रहे हैं कि रोज यही रंग आएगा। अभी जस्ट इसके बाद आपका जाएगा किससे रिलेटेड, एसएसटी से रिलेटेड। अभी फिर आपका इंग्लिश से जाएगा, एक को नहीं छूटेगा जी, एकदम लगल रहेंगे, ठीक ना। टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस पढ़िए मस्ती से। जहां कुछ डाउट होता है याद कीजिएगा एक बार। करब 4 इज एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी मेंडल यूज, तो मेंडल क्या यूज किया था जी अपना एक्सपेरिमेंट के लिए, करब पपाया प्लांट ना, वो तो बहुत बड़का होता है। करा पोटैटो प्लांट ना, पी प्लांट, हाँ तो पियर नहीं, पी प्लांट था। इसी को बोलते हैं एसम सेटिवम बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आपका पैसम, तो ये आपका इसी को यूज किया था, जहां पर क्या है ना 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेड को चूज किया था वो, और इसको क्या है ना एक्सपेरिमेंट किए थे, कौन आपका, मेंडल। अगला देखिए, करा ह्यूमन एनिमल विच हैज एक्स वाई पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें एक्स वाई पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल बोलेंगे, नहीं जी। ये क्या बोलेंगे, डोम्ड नहीं, हाइब्रिड, ये आपका मेल का है, ठीक ना। एक्स वाई पेयर किसका, आपका मेल का है। ह्यूमन बोल दिया डायरेक्टली, देखिए वहां पे, तो किसका होता है, मेल का। फीमेल का क्या, डबल एक्स होता है। अगला देख लीजिए, साइंस ऑफ हेरिडिटी, एकदम बता रहे हैं, यही क्वेश्चन में डिट्टो एकदम आया था, जब कब, जब हम थे आपका 12th में, समझा। आप पूछ दिया था कि बताइए इसको क्या बोलते हैं, तो कहिए ठीक है हम बता देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा क्या बोलता है इसको, जेनेटिक्स। हमको देख रहे 12th में पूछा था, अभी सब क्वेश्चन 10th में पूछ रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि लेवल आपका किस तरह से ये आपका हाई होने का काम कर रहा है, ठीक ना। टेंशन ना लीजिए, सब बनेगा, ठीक ना। देखिए अगला, करा ए जीन इज, तो जीन क्या है, अगर आप देखिएगा जीन का, करा एक जीन क्या है, हाइब्रिड है, हेरिटेबल ट्रेट है, प्योर ब्रीड है, अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट ट्रांसमिट ट्रेट, ट्रेट होता है, ठीक ना। याद रखिएगा क्या होता है, ट्रेट। तो याद रखिएगा जीन क्या है आपका, एक आपका पार्ट है किसका, क्रोमोसोम्स का, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर ये क्या होता है ना, आपका डीएनए होता है, और डीएनए का ये क्या है ना आपका, ये आपका जीन है। तो अगर आप बात करते हैं तो ये क्या है ना, ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट ट्रांसमिट ट्रेट, आपका मतलब ये जो आपका जो भी आपका करेक्टर है उसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, करा इन अ फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म यूजुअली,
तो कोई भी अगर फूड चेन है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी, तो आपको पता है कि सबसे पहले ऊपर में क्या आता है, ये देखिएगा तो ये क्या होता है आपका प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद क्या आएगा हर्बीवोर आएगा, उसके बाद क्या है ना कार्निवोर आता है। तो अब यहां से देखिए करेक्ट फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म, इनिशियल कौन रहेगा आपका, ये तो फोटोसिंथेटिक ही रहेगा ना, जो खाना अपने खुद से बनाएगा, ये सब कहां से रहेगा जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका ए हो जाएगा। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बताइए आंसर क्या होगा इसका, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है इसमें, एक दो क्या पहला पॉन्ड है, क्रॉप फील्ड है, लेक है, फॉरेस्ट है, बताइए आप। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए लेक तो आपका पाया जाता है, वो आपका क्या है ना तुरंत तुरंत खत्म नहीं हो जाएगा, फॉरेस्ट भी आपका क्या है ना नेचुरली है, पॉन्ड भी क्या है ना अगर एक बार आपका बना है तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, लेकिन क्रॉप फील्ड जो है आपका 2 महीना 3 महीना में क्या है ना खत्म हो जाएगा। हाँ तो आप लोग का ये आंसर बस सही हो गया, गोतिवा दे दिया इसका जी। चलिए देखिए हाँ अगला देखिए इसको, करा इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रैफिक लेवल ऑफ क्या है ना ऑक्युपाइड बाय, तो थोड़ा सा क्या है ना ट्रैफिक नहीं होता है ट्रॉफिक होता है, कोई बात नहीं, इसको क्या है ना थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए इसको। तो अब क्या करा ना थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल अगर बात करते हैं तो पहले मान लीजिए कोई भी फूड चेन है आपका, देखिए इसको, तो फूड चेन में सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर ए है बी है आपका उसके बाद सी है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर यहां पर देखते हैं आपका प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद क्या होता है आपका हर्बीवोर होता है, उसके बाद क्या होता है आपका कार्निवोर होता है। तो आप बताइए इसमें से कौन होगा, थर्ड में बोल रहा था, तो प्राइमरी क्या है आपका प्रोड्यूसर, सेकेंडरी क्या है आपका हर्बीवोर, तो थर्ड में कौन आएगा आपका कार्निवोर ना, तो राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा इसका कार्निवोरस हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे देखिए ना प्लांट है ये आपका, उसके बाद क्या है ना यहां से डियर ले लीजिए, और डियर के बाद क्या है ना यहाँ टाइगर ले लीजिए, तो ये कह रहा है तीसरा कौन आएगा, तो तीसरा क्या आपका ये कार्निवोरस में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये कार्निवोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तैयार है, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, कर विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बताइए इसमें से कौन नहीं है, हाँ इसमें से कौन सा आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जल्दी बताइए आप लोग बताइए जी, बताइए 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 जल्दी बताइए। हाँ एल्यूमिनियम फॉयल आपका बायोडिग्रेडेबल करने का मतलब क्या, जो आपका आसानी से सड़ जाए गल जाए आपका, ठीक ना, तो आपका ये कॉटन ये तो हो जाएगा आपका, एनिमल्स बोन भी आपका सड़ जाएगा, ये लकड़ी भी सड़ जाएगा, लेकिन ये वाला क्या है ना आसानी से आपका नहीं सड़ेगा, वाह ये वाला भी सही हो गया। चलिए अच्छा अगला बताइए, हाँ अब जो शुरुआत हो रहा है ये आपका किसका है, ये आपका फिजिक्स सेक्शन, यहां तक आपका बायोलॉजी था, कैसा रहा जरूर बताइएगा, ठीक ना। हाँ आगे लेके चल रहा है आपका फिजिक्स वाला में, तनिसन आराम कर लेता है, पानी पी लेता है, थोड़ा सा लाइए पानी जी उधर से लाइए, क्लास एकदम ये रंग चलेगा, ठीक ना, बस आप लोग एकदम बने रहिए। कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। अभी ये क्लास आपका लाइव नहीं जा रहा है, अगर आप लोग तैयार होते तो ये क्या है ना इसको हम स्ट्रीम करने का काम करेंगे, आपको जुड़िए आप लोग जल्दी से, क्या है ना ये सब क्लासेस आपका लाइव कर देंगे, तो लाइव में बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए देखिए यहां पर क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्यूज है आपका वो कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, कहता है कि आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट, पहला, दूसरा कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा कह रहा है लाइटनिंग इफेक्ट, चौथा कह रहा है आपका हीटिंग इफेक्ट, कौन सा होगा जी, हाथा खाली दिखा रहा है जी। तो देखिए यहां से अगर देखिए फ्यूज करता क्या है ना, ज्यादा जैसे ही आपका पास होगा इलेक्ट्रिसिटी वो आपका मेल्ट कर जाएगा गल जाएगा आपका, तो कैसे गलेगा आपका मैग्नेटिक से ना, हाँ ये आपका किससे गलेगा आपका हीटिंग इफेक्ट से, मतलब जैसे आपका हाई होगा वो आपका गल जाएगा, गलने से क्या होगा सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, जो भी एप्लियंसेस आपका है वो आपका बच जाएगा सेफ रह जाएगा, ठीक ना, तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। हाँ हाँ देखिए बढ़िया वाला क्वेश्चन आपके आया, करा इलेक्ट्रिक, हाँ ये वाला बताइए मजा आ जाएगा, ये वाला देखिए करा कि आपका करंट पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक केतली हैज बीन डबल्ड द हीट प्रोड्यूस बिकम, करा कि मान लीजिए कोई सर्किट है आपका
इलेक्ट्रिक केतली है, जोड़े हुए हैं उसको, उसमें क्या है ना, करंट को डबल कर दिए। तो बताइए जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग इसको, बताइए बताइए कितना होगा? करा हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है, क्या कहता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक ना। हीट बराबर क्या होता है, कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है ये, ठीक ना। एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई जो अब है जो करंट, उसको क्या था, पहले आई था, अब इसको क्या कर रहा है, डबल कर दिया ना। डबल मतलब क्या आपका 2i हो गया, तो 2i को स्क्वायर कर दिए, बाकी ये सब तो सेम रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए आर टी, तो ये क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर आर टी। तो काटिए इसको, क्या बचेगा, खाली 4 बच रहा है, मतलब पहले से आपका 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। वाह, ये वाला बता दिए थे जी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था जी, लेकिन देख रहा है अगला देखिए, कर विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर द फ्यूज वायर। कोई भी अगर फ्यूज में अगर वायर डाल रहा है तो उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका नहीं होना चाहिए, बताइए तो, बताइए इसमें से आप लोग। तो देखिए क्या कह रहा है, थिन और शॉर्ट पहला, दूसरा कह रहा है थिक एंड शॉर्ट, थर्ड कह रहा है लो मेल्टिंग पॉइंट, लास्ट वाला कह रहा है हायर रेजिस्टेंस देन रेस्ट ऑफ द वायरिंग। तो देखिए कुछ चीजें अगर ध्यान में लाइएगा, तो सबसे पहले कह रहा है कि ना लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये एकदम क्लियर है कि मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि क्या है, सब उड़ गया, ये एकदम करा कि ना हम तो एकदम ठीक हैं, ठीक ना। तो लो रहेगा तो क्या है, सब बच जाएगा, ये चल जाएगा आपका दुनिया से। अगला कह रहा है हायर रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस इसका हाई होगा, तभी तो आपका ज्यादा ये हीट से क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक ना। अगला कह रहा है कि थिन एंड शॉर्ट, हाँ इसको भी क्या करना है, थिन रखना है। तो रहा आपका कौन सा, आपका थिक नहीं होना चाहिए इसको, ठीक ना। जो फ्यूज का वायर होता है वो क्या होगा आपका, थिक नहीं होगा। अगर नहीं देखे थी कि नहीं पता चल रहा है, तो आपका हर एक अप्लायंसेस में लगा होगा, चाहे वो अगर बात करते हैं केतली ले लीजिए, चाहे वो इन्वर्टर, हर एक में देखा नहीं कुछ तो 5 टका लगाइएगा, मार्केट में जाके कहिएगा कि सर हमको क्या है ना एक दे दीजिए, फ्यूज दे दीजिए, और उसके अंदर देखिएगा एक आपका क्या है ना इस तरीका का बना हुआ रहेगा आपका, ऐसे ऐसे, ठीक ना। और अंदर में देखिए तो पतला से वायर रहेगा आपका, एकदम थिक रहेगा, पतला मतलब थिन रहेगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थिक एंड शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा, ये ऑलवेज समटाइम्स अंडर स्पेशल कंडीशन नेवर, कब होगा बताइए। ये आपका राइट आंसर 7 क्लास से है जी, तो क्या होगा, ये हमेशा आपका होना चाहिए, ये हमेशा होगा, ऑलवेज होगा। देखिए अगला, अगला क्या कर रहा है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, अगला क्या हो जाएगा, वर्चुअल रियल डिमिनिश्ड, क्या हो जाएगा आपका अपसाइडेड। तो राइट आंसर क्या होगा, हमेशा ये क्या देता है जी आपका वर्चुअल देता है, ठीक ना। वर्चुअल और आपका इरेक्टेड होता है, और एक आध दो ऐड कर देता है, सेम साइज का होता है जी, ठीक ना, साइज इसका सेम होगा, मतलब आप 5 फीट का तो आपका इमेज भी 5 फीट का, सेम डिस्टेंस पे बनेगा जी। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या, अगर आप 1 मीटर मिरर से दूर है तो आपका इमेज भी क्या होगा, 1 मीटर पीछे दूर बनेगा। इसके अलावा ये आपका लेटरल इन्वर्सन शो करता है, ठीक ना, क्या शो करेगा आपका, लेटरल इन्वर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रे लाइट विल बी। हे भगवान हो, इसमें कुछ पूछे वाली बात है। अब ये ना बताए थे कि अगर 90 से आ रहा है तो क्या होगा, ये आपका 90 से अगर आ रहा था ये तो क्या होगा, 90 पर ही आपका जाएगा, क्या होगा आपका 90 पर जाएगा, ठीक ना। तो राइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट विल बी, तो क्या हो जाएगा इसका, कितना होगा, 90 होगा। याद देखिए 0 हो जाएगा वो, हाँ क्या हो जाएगा, 0। देखिए देखिए एकदम बताते हैं, देखिए होता क्या है, मान लिया ये आपका मिरर है, तो यहां से अगर ये अगर आ रहा है कोई कोई आपका आया, बीच में क्या आता है ना, नॉर्मल हमारा रहता है, तो ये एंगल कितना, अगर मान लीजिए 40 है, तो ये कहता है 40 से जाएगा किसके बीच में, ये 40 किसके बीच में, आपका नॉर्मल के बीच में होना होता है, और किसके बीच में होता है, नॉर्मल और ये आपका इंसिडेंट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड, तो ये आपका 40 किसके बीच, ये नॉर्मल और उसके बाद किसके बीच आपका
ये आपका रिफ्लेक्टेड के बीच में। तो अगर ये आपका 90 है तो आप बताइए इसी पर चल जाएगा ना, तो किसके बीच में आपका 90 किसके बीच में खोज रहे थे? हम तो नॉर्मल और उसके बाद इंसिडेंट के ये रिफ्लेक्टेड के बीच में खोजेंगे ना, रिफ्लेक्टेड के बीच में खोजेंगे, तो ये तो आपका और नजदीक आ जाएगा, तो इसके दोनों बीच में क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नहीं देखिए यहाँ पे क्या है ना, सिंपल सा चीज। अभी हम क्या बोले कि ये आपका इधर से आया इधर से गया, तो ये जो आपका है इंसिडेंट, इंसिडेंट कह रहा है कि 90 है, किस तो 90 किसके बीच में है? इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड के बीच में नहीं, ये किसके बीच में होता है? आपका नॉर्मल के बीच में होता है। तो अब नॉर्मल के बीच में अगर ये 90 है तो मतलब इसी के साथ हो जाएगा आपका, तो जो जा रहा है तो ये भी तो इसी के साथ में चल जाएगा, लेकिन एंगल किसके बीच में खोज रहा है? रिफ्लेक्टेड है उसके बाद आपका नॉर्मल के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, याद रखिएगा। which of the following material cannot be used to make a lens? बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? करा वाटर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, क्ले है, कौन सा यूज नहीं होगा जी? हाँ, इसका यूज किया जाता है, ग्लास का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है, लेकिन ये आपका क्ले का नहीं होता है। मिट्टी से आपका ग्लास लेंस थोड़ा बनेगा जी। देखिए इसको, करे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, कौन सा आपका? इसका ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए करा स्मॉल बल्ब प्लेस्ड ऑन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन द लेंस प्रोड्यूसेस। एक तो क्या है ना आपका लेंस रख लिए उसको, ठीक ना, और वहां पे एक तो बल्ब जला दिए हैं, ठीक ना। तो अब कह रहा है कि वो क्या करेगा? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, चाहे आपका क्या पैच ऑफ कलर लाइट, स्मॉल बल्ब प्लेस्ड ऑन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक ना। तो कह रहा है अब इसको अगर क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, तो लेंस प्रोड्यूस, लेंस कौन क्या प्रोड्यूस करेगा? तो क्लियरली कीजिएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगला देखिए, अगला कह रहा है बीम ऑफ लाइट इज शोन ऑन द ग्लास प्रिज्म, द लाइट कैन नॉट बी। एक तो ग्लास प्रिज्म ले लिया और यहां पर क्या है ना, व्हाइट लाइट को शो कर रहा है। तो कह रहा है कि डेविएटेड, डिस्पर्स्ड, फोकस्ड, रिफ्लेक्टेड। कह रहा है इसमें से क्या नहीं हो सकता है? तो जानते हैं डेविएट भी करेगा, डिस्पर्स भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा, लेकिन क्या है ना, किसी भी आप प्रिज्म से क्या है ना उसको फोकस नहीं कर सकता है। फोकस करने के लिए आइदर आपके पास क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए, चाहे क्या होना चाहिए आपके पास? लेंस होना चाहिए। लाइट को फोकस करने के लिए या तो मिरर होना चाहिए, चाहे वो आपका लेंस होना चाहिए, बिना उसके आपका फोकस इसको नहीं कर सकता है। क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि सामने डिस्कशन होता है तो पहुंचिए, ठीक ना, LIC ऑफिस पास है क्लास, पहुंचिए, लाइव डिस्कशन चलेगा। देखिए इसमें से अगला कर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द वाइल्ड लाइफ लिस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म। मान लीजिए कोई भी आपका क्या है ना व्हाइट कलर है और उसको प्रिज्म से पास करवा रहा है, तो सबसे कम डेविएट कौन होगा? ये तो सब पढ़े होंगे जी, बताइए जल्दी से। ये आपका व्हाइट लाइट आया, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा आपका? VIB GOR होता है, VIB GYOR, एक VIB होता है जी। हाँ, तो देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ज्यादा डेविएट करता है, ऊपर वाला क्या होता है? कम डेविएट करता है। तो ऊपर में सबसे ज्यादा कौन है आपका? R है, ऊपर में रेड। ये क्या करेगा आपका? सबसे कम करेगा आपका। कौन? कहां गया आपका? हाँ, फंसाया है ना। देखिए कौन सा इसमें हो जाएगा आपका? येलो। पहले येलो देख लिया, यहां पर है आपका डी में, और बात कर रहा है उसके नीचे कौन है आपका? जी है सबसे ऊपर, उसके बाद जी है ना, उसके बाद आपका वायलेट सबसे नीचे है, उसके बाद क्या आपका इंडिगो है। तो मतलब सबसे ऊपर में कौन है? येलो है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका येलो हो जाएगा। अभी तक जितना क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, उसमें रेड ऑप्शन जरूर रहता था, लेकिन देख रहे हैं ऐसा का पूछता है। हाँ, तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएगा। आप नहीं पूछेगा ना, अब ये में पूछता है। तो देखिए ये आपका है कलर्ड लाइट हैविंग मैक्सिमम स्पीड ऑफ ग्लास प्रिज्म इज। तो कह रहा कौन सा ऐसा जो लाइट है उसमें से क्या होगा ना मैक्सिमम स्पीड रहेगा? कब? जब वो ग्लास प्रिज्म पे जाता है तब। तो आप सिंपल से जानते हैं कि अगर सब सातों लाइट में जाइएगा तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? अगर आप देखिएगा तो ये क्या होता है आपका? रेड का होता है, ठीक ना।
तो वेवलेंथ अगर इसका सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है ना, ये जाएगा भी आपका क्या है ना, यहां पर आपका सबसे हाई। लेकिन हाँ, जैसे आप जिससे नीचे आइएगा, जस्ट अभी जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, अगर यहां से पर रेट होता तो डायरेक्ट रेट होता, क्योंकि रेट का सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अभी आइएगा, हम लोग जस्ट ऑप्शन देखे थे, तो वहां पर क्या है ना, येलो जस्ट इसके बाद वाला में जाएगा, ये सब येलो से आपका नीचे है। ये चारों में आपका सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका आपका है, येलो का है। तो ये आपका सबसे मैक्सिमम स्पीड से आपका ग्लास पे टकराएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका येलो हो जाएगा। तो ढेर सारा अगर बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन को लेके, तो ये हमारा आज का था 50th क्वेश्चन था। और भी इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस के लिए आप लोग बने रहिए जीएस ट्यूशन के साथ में, सन्नी सर के साथ में। जहां भी कहीं डॉट हो तो जरूर एकदम याद कीजिए। मिलते हैं एकदम संकेवे क्वेश्चन के साथ में आपका एसएसटी में, ठीक ना। आज शाम में ही मिलते हैं, तो जाएगा, बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, हैव अ गुड डे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।